हेलो दोस्तों, वेलकम टू जो पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में हम CHSL की 6 महीने की स्ट्रैटेजी जानेंगे कि किस तरीके से हम 6 महीने मेहनत करें कि जिससे हमारी एक सीट पक्की हो जाए। ठीक है, किस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है और कौन कौन से ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनको हम CHSL की तैयारी के साथ साथ टारगेट कर सकते हैं, जैसे कि DPHCM, DPA, WTPO, DP कांस्टेबल, MTS और स्टेनो। ठीक है, ये सभी एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकते हैं अगर आप CHSL की अच्छे से तैयारी करते हैं तो। ठीक है, अब इसके अलावा क्या टारगेट रहना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, मैथ में कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, ऐसी जीके और रीजनिंग हर एक चीज़ मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से किस टीचर से कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो जो भी आपके मन के डाउट हैं वो हर एक चीज़ आपको इस वीडियो में मिलेंगी। बस एक चीज़ है, वो है आपको इसको ध्यान से समझना, चाहे 2x पे देख लो चाहे 1.5x पे देख लो। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। ठीक है, जुलाई अगस्त में आपका एग्ज़ाम होगा, तो लगभग मिड ऑफ जुलाई से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे। तो अगर आज आधा मतलब जनवरी ख़त्म हो चुका है तो लगभग आपके पास 4 महीने हैं। ठीक है, यानी कि आधा जनवरी इधर और आधा मई इधर, तो लगभग आपके पास 4 महीने हैं। तो 4 महीने के अंदर आपका टारगेट होना चाहिए कि भाई सिलेबस कंप्लीट करना है। बाकी बचे 2 महीने आपको क्या करना है, मॉक प्रैक्टिस और रिवीजन। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए भाई, इस तरीके से हमें प्लानिंग करनी है कि सिलेबस 4 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, फिर मॉक प्रैक्टिस और साथ के साथ जो मेरा वीक टॉपिक है या वीक एरिया है उस पर फोकस करके उसका रिवीजन करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई 6 महीने मेरे पास है तो 6 महीने तक सिर्फ मैं सिलेबस ही कंप्लीट करता रहूँगा। क्लियर? चलो, इतनी बात हमें पता चल गई कि हमारी प्लानिंग क्या है, 4 महीने की है कि सिलेबस कंप्लीट करना है। दूसरी बात ये भी पता होनी चाहिए भाई, टारगेट क्या रखें हम जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी प्रीवियस ईयर कट ऑफ किस डायरेक्शन में है, कितनी जा रही है। तो जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ है LDC की 157 है UR कैटेगरी की, और सबसे कम ST कैटेगरी की यानी कि 129। इसके अलावा ESM, ठीक है, एक्स सर्विस मैन की है, उनसे हमें मतलब नहीं है, वो DO की देखते हैं, DEO। ठीक है, डाटा एंट्री ऑपरेटर जो कि ग्रेड A की जॉब CHSL में है, इसकी 176 UR कैटेगरी की और ST की 165। तो इसका मतलब ये है जो 176 स्कोर है ना, ये 176 स्कोर वाले लगभग 400 से 500 ही हैं। ठीक है, मतलब UR कैटेगरी में 176 से स्कोर ज़्यादा करने वाले लगभग 408 हैं। ठीक है, कभी 400 कभी 500। तो इसका मतलब ये है कि आप टॉप 500 टॉप 400 में हो जाओगे अगर आप 176 प्लस स्कोर करते हो तो। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। क्लियर? तो हमारा टारगेट होगा कि हम रो स्कोर 165 से 170 प्लस लेकर चलें, क्योंकि आप देख रहे हैं कट ऑफ 157 ये 2024 की है, तो अब की बार और बढ़ेगी। हर बार कट ऑफ बढ़ती है, कभी 153 तो कभी 159। ठीक है, तो कट ऑफ जब बढ़ेगी तो ये तो है नहीं कि भाई कट ऑफ 157 है तो हम 160 की ही तैयारी करेंगे। ये नॉर्मलाइज्ड स्कोर है। ठीक है, और हम रो स्कोर की तैयारी करेंगे कि रो स्कोर हमारा कितना चाहिए, 165 से 170 प्लस ही जाना चाहिए। तो उसके लिए आपके माइंड में क्लियर आइडिया होना चाहिए कि भाई इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें हम मेहनत करेंगे तो आउटपुट बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, यानी कि आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश में 50 में 50 ला सकते हैं, मैथ और रीजनिंग अच्छी है तो मैथ में भी फुल में से फुल, और ये रीजनिंग में भी अच्छा आ जाएगा। ठीक है, यानी फुल आउट ऑफ फुल, यानी 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। लेकिन कई बार सिली मिस्टेक हो जाती है भाई मैथ में, कभी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई या जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो गया, या कई बार रीजनिंग में ऐसा क्वेश्चन आ गया ओड वन आउट का या मिसिंग नंबर का, नंबर सीरीज़ का, कि हम सोच ही नहीं पा रहे उस डायरेक्शन में, तो आप एक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, गलत हो सकता है। इंग्लिश में भी वो कैब आ सकती है नहीं, या ग्रामर का कोई क्वेश्चन गलत हो गया। तो कुल मिला के हम ये आइडिया मान के चलते हैं कि तीनों 150 के जो ये सब्जेक्ट हैं इसमें हम 140 से 145 प्लस नंबर हम लेकर आएंगे। ठीक है, वो 1-2 नंबर 2-3 हर एक सब्जेक्ट में, कहीं किसी में भी कम हो सकते हैं, किसी में फुल भी आ सकते हैं। जीके का हमारा टारगेट रहेगा 25 से 30 प्लस स्कोर लेकर आना है। अगर जब ये आप टारगेट रखोगे तब जाकर आपका 165 से 170 प्लस स्कोर आएगा। अगर आप ये चीज़ नहीं सोच रहे, आप सोच रहे हो बस मैंने कोर्स ले लिया, स्ट्रैटेजी देख ली और तैयारी करूँगा, तो भाई तुम्हारे 3-4 साल ऐसे ही वेस्ट हो जाएंगे, बस सिलेबस कंप्लीट करते रहोगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। ठीक है, तो इतनी बात आ गई समझ में। तो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब अलग अलग मेहनत भी करेंगे। ऐसा नहीं कि भाई जिसका 170 प्लस स्कोर नहीं आएगा तो उसका सिलेक्शन नहीं होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ST कैटेगरी 129 स्कोर है, अगर मान लो इसका 150 प्लस स्कोर आ रहा है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भाई कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है। ठीक है, आपका अगर यहाँ 157 है, अगर आप यहाँ पे 177 लेकर आओगे तब आपकी वाह वाह होगी कि हाँ भाई कट ऑफ से 20 नंबर ज़्यादा है। तो सबका अपना अपना अलग है। ठीक है, सबका तरीका अलग होगा पढ़ने का, और सबका टारगेट भी अलग होगा कि भाई मुझे इतने नंबर लेकर आने तभी मेरा सिलेक्शन होगा। तो अपने हिसाब से मेहनत करनी है।
अब करनी कैसे है वो मैं बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे मान लो मैथ है, ठीक है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों में 25-25 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी 200 नंबर का पेपर होगा टीयर 1। तो सबसे पहले टीयर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वालिफाई करना। तो परसेंटेज के 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, रेशियो के 1 से 2, पार्टनरशिप के क्वेश्चन देखो बहुत कम आते हैं, ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ पे मैंने डैश कर दिया, यानी कभी आ भी गया या नहीं भी आया, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं और काफ़ी इजी टॉपिक है। सेम इस तरीके से मिक्सचर के 2024 में पार्टनरशिप का क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिला, लेकिन 23 में था, इस वजह से मैंने यहाँ पर डैश लगाया। मिक्सचर का किसी किसी शिफ्ट में आ गया या तो नहीं आया। सेम एवरेज का भी यही हाल है। प्रॉफिट लॉस काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और परसेंटेज, देखो जब परसेंटेज पढ़ोगे तो प्रॉफिट लॉस भी कर लोगे, क्योंकि ये इसका बेस है। तो परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एसआई और सीआई ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब आप परसेंटेज पढ़ पाओगे तभी आप सीआई और एसआई के क्वेश्चन कर पाओगे। इसके बाद टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन, टाइम स्पीड डिस्टेंस के 1 या 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन एक, नंबर सिस्टम का एक, अलजेब्रा के क्वेश्चन 2024 में CHSL में नहीं पूछे गए, ठीक है, मतलब 2 ही क्वेश्चन थे, एक बार चेक कर लेना। मतलब पूरी जितनी भी शिफ्ट थी 36 या 40, उसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे, तो अब कहाँ आप डिवाइड करोगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री में 1 से 2 क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस में 1 या 0। इसका मतलब ये है अगर ट्रिग्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हाइट एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्री से 1 क्वेश्चन पूछा गया तो हाइट एंड डिस्टेंस से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि दोनों चैप्टर आपस में रिलेट करते हैं। दोनों में प्रॉपर्टी, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस में जो प्रॉपर्टी लगती है वो ट्रिग्नोमेट्री की लगती है, जिसमें कि tan थीटा sin थीटा P/B ये सब लगता है, ठीक है। ज्योमेट्री में 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मेंसुरेशन में 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, DI के 3 से 4, ये अप डाउन होते रहते हैं, कभी मेंसुरेशन के ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए, ज्योमेट्री के कम कर दिए। तो आपको क्लियर पता चल रहा है भाई अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस इतनी है नहीं। अब अलजेब्रा को आप पढ़ रहे हो भाई, 10-10 दिन तक मेहनत कर रहे हो, तो क्यों करनी है मेहनत, ठीक है। आपको पता होना चाहिए भाई कि ये मेरा एग्ज़ाम पैटर्न है, इसमें इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एडवांस मैथ पढ़ूंगा तो मेंसुरेशन और ज्योमेट्री पे फोकस करूँगा, ना कि अलजेब्रा पे। ये मैंने इसलिए दिखाया है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। अब बात आती है हाउ टू स्टार्ट। काफ़ी स्ट्रैटेजी वीडियो देखी होंगी भाई, मैथ कैसे पढ़ें। डायरेक्ट आपने देखे होंगे भाई ये वाला टीचर, आप अभी भी वेट कर रहे होंगे कि भाई इसमें मैं बेस्ट टीचर बता दूं, बुक बता दूं और काम ख़त्म, है ना। पर बहुत चीज़ें हैं जो आपको नहीं पता, और वो राइट डायरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब ध्यान से समझना कि स्टार्ट कैसे करनी है मैथ। जैसे मान लो आपने मैथ स्टार्ट करी, ठीक है, तो सबसे पहले टारगेट तो ये रखना है भाई मई तक सिलेबस कंप्लीट करना है, जो कि बहुत लोग नहीं रखते। बस क्या करते हैं, कोर्स खरीद लिया या एक बार किसी टीचर से स्टार्ट कर लिया, तो अपने नोट्स बना रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, और जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं हो रहे, ठीक है। जब आप वीडियो देखोगे ना तो कई वीडियो कोर्स ऐसे हैं जो 600 घंटे या 600 वीडियो के हैं। 600 वीडियो का मतलब है जैसे गगन प्रताप सर का हो गया या आदित्य रंजन सर का हो गया, तो इतने लेंथी कोर्स हैं। एक वीडियो अगर मतलब 1 घंटे की है तो 600 वीडियो 600 घंटे की हो गई। तो एक दिन में अगर आप 3 घंटे पढ़ रहे हो, ठीक है, मैथ अगर 3 घंटे पढ़ोगे ना, मतलब एक दिन में आप 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट करो, यानी कि 3 वीडियो, तो लगभग आपको 200 दिन लगेंगे। 200 दिन का मतलब है कि लगभग 7 महीने लगेंगे, और आपके पास है सिर्फ 6 महीने। मान लो फिर भी आपने मेहनत करी, ये 7 महीने की जगह आपने कितने महीने में कर लिए, 6 महीने में कर लिया, तो फिर रिवीजन कब करोगे, ठीक है। तो मतलब यहाँ से पढ़ना बेकार है। अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई गगन प्रताप सर हो गए या आदित्य रंजन सर हो गए या जो भी टीचर का इतना लेंथी कोर्स है वो बेकार है। नहीं, बेकार नहीं है, ज़रूरत के अनुसार आपको पढ़ना है। आपको ये देखना भाई मेरे पास टाइम कितना है। क्या पता कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने गगन प्रताप सर या आदित्य रंजन सर या कहीं से भी किसी का भी कोर्स जो लेंथी है वो आधा कंप्लीट कर लिया, क्या पता उसका आधा कंप्लीट हो चुका और वो मई तक आधा बचा हुआ भी कंप्लीट कर ले। तो इसका मतलब ये है कि बढ़िया है, उसके लिए फ़ायदे में। लेकिन कोई अभी से स्टार्ट करेगा उसके लिए नुकसान है। नुकसान इसलिए है जैसे कि मान लो आप अभी से स्टार्ट करोगे, मान लो 450 घंटे का भी अगर कोई कोर्स है, एक दिन में अगर 3 घंटे की वीडियो कंप्लीट कर रहे हो तो लगभग आपको 150 दिन लगेंगे। इसका मतलब 5 महीने। हमारे पास 6 महीने का समय है, 5 महीने तो सिर्फ आप कोर्स कंप्लीट करने में लगा रहे हो, फिर उसका रिवीजन भी करना है, फिर जो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो कि 2024 से 2022 तक के करने हैं, ये 5 साल के भी नहीं दे रहा, सिर्फ मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे लास्ट के 3 साल के, यानी कि 2022, 23 और 24 के। और CHSL 40 शिफ्ट, 36 शिफ्ट और 40 शिफ्ट इस तरीके से मतलब लिए हैं, मतलब इतनी शिफ्टों में एग्ज़ाम लिए हैं। तो लगभग 120 शिफ्ट मान लेते हैं। 120 शिफ्ट और 25 की मल्टीप्लाई अगर 120 से करेंगे बताओ कितने होगा, लगभग 3000 क्वेश्चन है, ठीक है।
तो लगभग 3000 क्वेश्चन है। अगर एक दिन में 100 क्वेश्चन करते हो तो 30 दिन में आप ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट कर पाओगे। यानी 5 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हुआ और 1 महीने में आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट करे। सिर्फ CHSL के 3 साल के, 5 साल के भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। ना CGL के कर पाओगे, ना MTS के, सिर्फ CHSL की बात कर रहा हूँ। क्लियर? वो भी कब? जब एक दिन में 100 लगाओगे, संडे भी आप मतलब रेस्ट नहीं करोगे तब, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे इसमें 3000 में से कम 200 300 जो आप मार्क करोगे कि भाई ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे, ये हार्ड है, या इनका रिवीजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उनकी प्रैक्टिस कब करोगे? इतने एग्ज़ाम आ जाएगा और इतनी कंसिस्टेंसी आपसे बन भी नहीं पाएगी कि भाई एक एक दिन आप इतनी इंपॉर्टेंस के साथ पढ़ रहे हो ना। तो आपके पास ये प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई किस डायरेक्शन में मुझे मेहनत करनी है और क्या क्या होने वाला है आने वाले 6 महीने में, क्या क्या स्ट्रगल मुझे फेस करना है, क्या क्या ऑब्स्टिकल आएंगी। बहुत सी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए तैयारी करने से पहले। ऐसे नहीं है कि घर से निकले और फिर बाद में पता चल रहा है यार मेरी तो गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया, मैं तो बजट ही नहीं लेके चला। हर एक चीज़ पता होनी चाहिए जब कहीं भी जा रहे हो, ठीक है, कि कितने टाइम लगेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिए, हर एक चीज़ आपको तैयार होकर चलना है। सेम इसी तरीके से रणनीति का मतलब यही है कि स्ट्रैटेजी बनानी है, बहुत अच्छे से बनानी है। तो अब दिक्कत ये हो गई कि भाई अब कोर्स तो हो गया बेकार, अब करना क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन आगे बताऊंगा इस स्लाइड में। पहले मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जब आप मैथ स्टार्ट करेंगे ना तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट करना। नंबर सिस्टम से इसलिए क्योंकि बेसिक चीज़ें जैसे प्राइम नंबर, ठीक है, बेसिक नंबर के बारे में जानना। भाई नंबर सिस्टम में प्राइम नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, बहुत लोगों को यही नहीं पता। इनके अगर क्वेश्चन घुमा के दे दिए जाएँ तो होते नहीं है ना। प्राइम नंबर का फैक्टराइजेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको कहीं ना कहीं नंबर के बारे में सोचने पे मजबूर करेंगे। और जब ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड की बारी आएगी तो यही चैप्टर है जो आपके लिए बहुत मतलब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। फिर LCM HCF आता नहीं है टाइम एंड वर्क के, फिर वो क्वेश्चन कैसे करोगे, एकदम फास्ट LCM HCF कैसे निकालोगे। फिर सिंप्लीफिकेशन, ये 3 टॉपिक करने के बाद, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं कि ज़रूरी है, पर ये दोनों टॉपिक करने ज़रूरी हैं। इन दोनों टॉपिक करने के बाद आपको परसेंटेज पढ़ना है, फिर रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ना है। जब ये चारों टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे एक तरीके से बेस बन जाएगा, फिर आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। यानी कि आप प्रॉफिट लॉस भी पढ़ सकते हैं, एवरेज भी पढ़ सकते हैं, CISI भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि CISI प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे क्योंकि आपने परसेंटेज पढ़ रखा है। टाइम वर्क स्पीड डिस्टेंस पढ़ोगे क्योंकि आपने LCM HCF भी पढ़ रखा है, रेशियो भी पढ़ रखा है, हर तरीके से आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो इस ऑर्डर में आपको मैथ पढ़नी है, पहली बात तो, ठीक। दूसरी बात, पढ़नी है कैसे? वीडियो, नोट्स, प्रैक्टिस, मार्क क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसका मतलब पहले वीडियो देखोगे आप, फिर नोट्स बनाओगे, फिर प्रैक्टिस करोगे। और प्रैक्टिस करनी किसकी है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। कौन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन? 2024 से लेकर 2022 तक के। पहले CHSL के करने, फिर CGL के, अगर टाइम बचता है तो। और टाइम बचना है। टाइम कैसे बचेगा? देखो, अगर आप खुद से करोगे, मैं देखो पूरी स्ट्रैटेजी वीडियो मैं एक एक चीज़ अच्छे से बता दूँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर मैं एक सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊँ तो 1 घंटे नहीं, कम से कम 2-3 घंटे लग जाएंगे, बहुत ज़्यादा ब्रीफ में बनाऊँगा, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जैसे CGL की टारगेट सीरीज़ मैंने चलाई हुई है, सेम इसी तरीके से मैं CHSL की टारगेट सीरीज़ भी चलाऊँ, लेकिन वो पेड होगी। उसकी एक कंडीशन है, अगर इस वीडियो पे 1000 लाइक आते हैं, ठीक है, अगर 1000 लाइक अगर आते हैं तो मैं वो टारगेट सीरीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। ये मैं सोच रहा हूँ क्योंकि काफ़ी मेहनत लगेगी, तो मैं ये चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें, ठीक है। इसकी जो फ़ी रहेगी वो एकदम ऐसी होगी कि हर एक बच्चा ले पाएगा, जैसे कि हर बार रहती है, चाहे वो CPO की हो चाहे CGL की हो, जो कि 299 रहती है, ठीक है, जो कि जियो का 1 महीने का रिचार्ज होता है। ये तुम्हें इस बात की मैं गारंटी दे रहा हूँ कि किस डायरेक्शन में कैसे मेहनत करनी है, एक एक हफ़्ता आपको इम्प्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगी। अगर तुम्हें लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ है, तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर CGL की जो टारगेट सीरीज़ चल रही है ना, उसको एक हफ़्ते फॉलो करो, आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार बात में दम है, ठीक है। टारगेट सीरीज़ एक राइट डायरेक्शन में और एक राइट अप्रोच के साथ है, ठीक है। क्योंकि आप हर चीज़ नहीं कर पाओगे, मैं यहाँ पे समझा दूंगा। कुछ ऐसे जो स्मार्ट स्टूडेंट हैं जो हर एक चीज़ मेरी बातों को कैच कर लेंगे, जिनके पास थोड़ा एक्सपीरियंस है, वो एक एक चीज़ समझ के अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन काफ़ी ऐसे बिगिनर स्टूडेंट हैं, उनको ये नहीं पता चलेगा किस तरीके से मैनेज करना है, तो उनके लिए वो टारगेट सीरीज़ है, ठीक है। उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, फिर बस जो टारगेट मिल गया ठीक है इस तरीके से करना है, क्योंकि पूरी चीज़ें वेल प्लान्ड होती हैं, ठीक है। चलो अब ये बात तो हो गई, अब पहले काम की बात करते हैं कि सबसे पहले तो तुम्हें वीडियो देखनी है,
3 घंटे की डेली वीडियो देखनी है। मैराथन से अगर करोगे तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा यहाँ से होएगा। किसी का कोर्स मत लो, यूट्यूब पर मैराथन वीडियोज़ हैं, वहाँ से कर लो। क्योंकि किसी भी टीचर से आपने देखो बहुत से ऐसे बिगिनर हैं जिन्होंने चाहे आदित्य रंजन सर से पढ़ा हो, चाहे किसी भी टीचर से पढ़ा हो, पढ़ने के बाद आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हैं आपसे होते नहीं है। उसका रीज़न ये है कि आपने बस वीडियो देखी, नोट्स बनाए, वीडियो देखी, नोट्स बनाए। आपको लग रहा है भाई मैंने एक चैप्टर कंप्लीट कर दिया, पर लेकिन आपने अपना दिमाग और पेन यूज़ नहीं किया। जब तक मैथ में पेन चला के खुद से क्वेश्चन सोल्व नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा, ना ही दिमाग में फिट बैठेगा, ना ही आप अपनी सोच बना पाओगे। ठीक है, टीचर का काम था समझाना, उन्होंने समझा दिया, स्लाइड आगे आई, फिर दोबारा क्वेश्चन समझा दिया, आप बस नोट्स बनाते रह गए। ठीक है, कुल मिला के बात यह है कि जो अरिथमेटिक है, अरिथमेटिक में टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन। परसेंटेज में 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन है, 10 से 12 टाइप के क्वेश्चन है, और टीचर क्या कराते हैं, एक टाइप पे अलग अलग क्वेश्चन कराते हैं जिससे प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, अब वो टीचर के ऊपर डिपेंड है। जैसे गगन प्रताप सर है, वो ICAR CGL के पुराने नए हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी हमारे पास टाइम नहीं है। जिन्होंने पहले से कोर्स कर रखा है इसका, ठीक है, वो तो बढ़िया है। अगर जिन्होंने नहीं किया तो वो अपना मैराथन से पढ़ें, टाइम बचाएं, टाइम देखें यार 4 महीना है, 4 महीने के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। क्लियर? तो टाइप्स कवर करने हैं, आपको ये पता होना चाहिए भाई परसेंटेज में इतने टाइप के क्वेश्चन है, 12 टाइप के, तो उन 12 टाइप के नोट्स बनने चाहिए। एक टाइप का अगर आपने नोट्स बना लिया, उसके बाद अगर क्वेश्चन सेम आ रहा है ना, तो उसकी प्रैक्टिस करो, छोड़ दो, लिखने की जरूरत नहीं है। अगर उसी टाइप पे कोई अच्छा क्वेश्चन आ रहा है तो मैं लग रहा है नहीं यार एक क्वेश्चन है तो उसी टाइप का लेकिन अच्छे लेवल का, उसका नोट्स बनाओ, उसको भी ऐड करो अपने नोट्स में। आई थिंक सबको समझ में आ रही होगी ये बात। तो सेम इस तरीके से आपको अपने नोट्स बनाने, ऐसा नहीं कि हर एक चीज़ लिखते जा रहे हो। सिलेक्शन लेना है, PhD नहीं करनी। PhD करने की लेंथी कोर्स हैं जो कि 1-1 साल के हैं। अगर 1-1 साल के अगर मैथ के कोर्स PhD के लिए करोगे तो सच में 2-3 साल लग जाएंगे सिलेक्शन लेने के लिए। ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास, आपको पता है कि यार 6 महीने बाद ही CHSL का पेपर है, तो जो भी मैं बता रहा हूँ आपको बातें समझ में भी आ रही होंगी कि भाई इतना पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको अपनी वीडियो भी कंप्लीट करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करने हैं, फिर मार्क क्वेश्चंस भी करने हैं। भाई जो गलतियाँ आप कर रहे हो वही नहीं सुधार रहे तो स्कोर कैसे बूस्ट होगा? फिर आपको लगेगा मैंने इतनी मेहनत कर ली, अब क्वेश्चन जो गलत आपने कराया यहाँ पे प्रैक्टिस के टाइम वही आपका मॉक में भी आएगा, रियल एग्जाम में भी उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर आपको लगेगा इतनी मेहनत करी, अब भी स्कोर डाउन जा रहा है, पूरा तो आ ही नहीं रहा। पूरा तो तभी आएगा जब वीक टॉपिक पे प्रैक्टिस होगी, है ना। तो वीक टॉपिक पे प्रैक्टिस जब होगी, जब आपका सिलेबस ही कंप्लीट टाइम से होगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस टाइम से होंगे और उनके लिए टाइम बचेगा। ठीक है, इसके बाद सेक्शनल मॉक भी देने होते हैं स्पीड बढ़ाने के लिए, उसकी तो बात अभी मैं कर ही नहीं रहा, वो तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, चलो, तो इतनी बात समझ में आई। अरिथमेटिक में क्या करना है, टाइप के नोट्स बनाने हैं। जब हम मैराथन वीडियोस देखेंगे तो क्या करना है, टाइप्स के नोट्स बनाने हैं। जो चीज़ आपको आती है दिमाग में वो दिमाग में ही रहेगी। आपको पता है 2 × 2 4 रहता है, तो आज के 5 साल बाद भी याद रहेगा। ठीक है, तो उनको लिखने का सजा कर नोट्स बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो उनके ही नोट्स बनाने जो चीज़ आपको नहीं आती। क्लियर? दूसरी बात, जैसे मान लो A/B फिर B/C, बहुत लोगों को पता है ABC रेशियो किस तरीके से निकालते हैं, तो क्वेश्चन देखा स्किप कर दो, काम खत्म। जरूरी थोड़ी इनके भी नोट्स बनाने। ठीक है, जो चीज़ नहीं है उनके नोट्स बनाने हैं। एडवांस मैथ में क्या करना है, एडवांस मैथ में होते हैं फॉर्मूले और अरिथमेटिक में होते हैं टाइप्स। एडवांस मैथ में जो फॉर्मूले होते हैं, तो फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, जैसे गगन प्रताप सर की कॉन्सेप्ट किंग की बुक हो गई, एक एक फॉर्मूला है एडवांस मैथ का, या आदित्य रंजन सर की बुक हो गई। ठीक है, 250, 300 या 180 रुपये में जो भी है आ जाएगी, आप ले लेना या प्रिंट आउट निकलवा लेना, या अपने फ़ोन में PDF वहाँ से नोट कर लेना कि भाई ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको क्या करना है, इनकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। सारे फॉर्मूले आपको मिल जाएंगे, या आप डायरेक्ट लेक्चर ले रहे हो ना किसी का भी, तो वहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखो। ये मत लिखना कि ये फॉर्मूला किस तरीके से ड्राइव होकर आया। जैसे कि पवन राव सर का कोर्स है, ठीक है, उसमें पूरा सर समझाते हैं कि किस तरीके से ड्राइव होकर आया, कि किस तरीके से फॉर्मूला बना। उतना जानने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम कम है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा टीचर बेकार है, क्योंकि मैंने हर टीचर से पढ़ा हुआ है, पवन राव सर से भी पढ़ी है मैथ, ठीक है, हर एक टीचर से पढ़ी है, लेकिन मेन चीज़ होती है कि हमारे पास टाइम कितना है। ठीक है, ये पूरा डेरिवेशन सीख के कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है, तो इतना सब कुछ जानने की PhD करने की ज़रूरत नहीं है। तो फॉर्मूले आपको लिखने हैं एडवांस मैथ के, कलेक्ट करने की, हाँ भाई ये फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है, और इसी फॉर्मूले से CHSL के एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। आप एक लिस्ट बना लोगे, जैसे मान लो कि ज्योमेट्री के काफ़ी सारे फॉर्मूले होंगे, बहुत सारे, मान लो कि 30 फॉर्मूले हैं। ठीक है, अलग अलग थ्योरम है, फॉर्मूले, ठीक है, 30 हो गई थ्योरम। जब आप 2024 से 2022 तक के क्वेश्चंस लगाओगे ना, आपको फिर ये पता चलेगा कि यार इसमें से
सिर्फ 10 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और थ्योरम है जिनसे बार बार CHSL एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तब आपको पता चलेगा यार मुझे ये ज़्यादा रिवाइज़ करने पहले, फिर आप प्रायोरिटी दोगे कि ये सबसे पहले पूरा चैप्टर नहीं, सिर्फ ये 10 फॉर्मूले मुझे पढ़ने हैं। जब आप अरिथमेटिक के टाइप देखोगे और जब CHSL के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, आपको पता चलेगा यार CHSL इलेक्शन वाले क्वेश्चन पर बहुत ज़्यादा मतलब फोकस कर रहा है और मेरे इलेक्शन वाले क्वेश्चन ही गलत होते हैं। तो इलेक्शन के ही टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, ना कि पूरा चैप्टर आप परसेंटेज पढ़ोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं कि हर बार पूरे नोट्स उठाए, टाइम है ही नहीं। ठीक है, टाइम देखना किस तरीके से उड़ेगा जब तैयारी करोगे ना। अभी देखना, जब आप ये सभी चीज़ें करोगे तो आपको नोट्स बनाए, तो नोट्स सेकंड स्टेप होगी आपकी नोट्स का रिवीजन। तो नोट्स किस तरीके से बनाने हैं मैंने बता दी, वीडियो देखनी है, नोट्स बनाने हैं और नोट्स का रिवीजन करना है। नोट्स का रिवीजन इस तरीके से करना है, रीडिंग नहीं करनी। जो क्वेश्चन है आपके नोट्स में लिखा हो उसको खुद से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि टीचर ने समझा दिया। जब खुद से करोगे एक बार तब स्पीड भी स्लो होगी आपकी और स्पीड भी फास्ट करनी है ना। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तब पता चलेगा कि हाँ भाई मैंने इतना सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आ रहे हैं जो मैंने नहीं पढ़े। फिर वहाँ से आप कॉन्सेप्ट सीखोगे, फिर अपने नोट्स में ऐड करोगे कोई पॉइंट। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपको सीखनी है। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि किस किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या मैंने हाई लेवल पढ़ लिया या अभी लो लेवल ही पढ़ रहा हूँ मैं इस टॉपिक में। फिर इसमें आप मार्क करोगे, कोई क्वेश्चन ऐसा आएगा अच्छे लेवल का या हार्ड, फिर उसको ही आप स्कोर बूस्टर मानोगे अपने आप को। मतलब कि ये जो आपने क्वेश्चन मार्क करे ना, यही आपका स्कोर बूस्टर होगा। अगर ये जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहे हैं, इनको मार्क नहीं कर रहे, इनका रिवीजन नहीं कर रहे, तो ये समझ लो आपने फिर जितनी भी तैयारी करी है उस पर पानी फेर दिया। क्लियर? चलो इतनी बात आगे समझ। अब बात आती है, ये सब चीज़ तरीका तो पता चलेगा, लेकिन टीचर कौन से ऐसे टीचर हैं जिनसे मैं पढ़ूँ? हु इज़ द बेस्ट फॉर यू? कौन सा बेस्ट टीचर है ना? देखो, आदित्य रंजन सर, पवन राव सर, अभिनय सर और आभास सर, गगन प्रताप सर, साहिल खंडेलवाल सर, नवीन सर, कितने सारे सर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सर है ना। सबका नाम सुनने में मज़ा आ रहा होगा, लेकिन मेन चीज़ मैं पहले ही बता चुका, मेरे लिए सब इक्वल है, लेकिन तुम्हारे लिए सब इक्वल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने लेवल के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। क्या आपने 6 महीने का जो कोर्स है ये 600 वीडियो वाला, क्या आपने ऑलरेडी आधा कंप्लीट कर लिया? क्या आपको लग रहा है कि मैं मई तक कंप्लीट कर पाऊँगा? तो भाई मई तक कंप्लीट कर पाओगे तो इसको कंटिन्यू रखो। अगर आपको लग रहा है नहीं भाई मैंने तो मैथ कहीं से नहीं पढ़ी, अब स्टार्ट करूँगा, तो साहिल खंडेलवाल सर हैं, ठीक है, वाईफाई स्टडी वाले, उनकी कोई वीडियो प्लेलिस्ट देखो जो 120 वीडियो में हो या 130 वीडियो में, कंप्लीट कर लो। ठीक है, बस कॉन्सेप्ट सीखने हैं, कॉन्सेप्ट सीखो, क्योंकि कॉन्सेप्ट सीखने के बाद टाइप सीखने, हर एक टीचर वही पढ़ा रहा है। चाहे RRB NTPC की तैयारी करा रहा हो तब भी वही मैथ पढ़ा रहा है, चाहे CGL CHSL की तैयारी करो तब भी वही मैथ पढ़ा रहा है। ठीक है, बस कोर्स के नाम बदल रहा है। तो कुल मिला के बस ये मैथ का एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो जल्दी से जल्दी, और जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे अपने आप पता चल जाएगा कि इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो जिस टीचर से आपको समझ में अच्छा आता है और जिस टीचर से आप जल्दी से जल्दी सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, उस टीचर से आपको पढ़ना है। बाकी मेरी टारगेट सीरीज़ में किस तरीके से प्लेलिस्ट देता हूँ वो आप एक बार जो पक्की विद शुभम टेलीग्राम चैनल पे हर एक चीज़ आप बच्चों से पूछ के देख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इंग्लिश की। ठीक है, अभी देखो मैंने इसमें मॉक नहीं बताया, आई होप सभी को समझ में आई होंगी चीज़ें। अभी इसमें मैंने मॉक नहीं बताया कि सेक्शन मॉक किस तरीके से देना है, क्योंकि बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी और फिर आप देखोगे नहीं, बीच में छोड़ दोगे, कहोगे यार यहीं 20 मिनट हो गई, तो उसको हम बाद में बताएंगे। अब बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन आते हैं। ग्रामर के क्वेश्चन कितने आते हैं ये आप देख सकते हैं। कभी सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 3-4 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी एरर के 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, PQRS के 2024 में क्वेश्चन नहीं आए, 2023 में आए थे, फिर यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ गए, तो अप डाउन चलता रहता है, लेकिन फिर भी मैंने दे दिया। वॉइस के क्वेश्चन नहीं आए थे लेकिन 2023 में दिखे। ऐसे ही साइनो एंटो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2024 में क्वेश्चन ही नहीं था एक भी, कोई सी शिफ्ट में। ईडीएम हो गया, स्पेलिंग हो गया। ठीक है, क्लोज टेस्ट हमेशा आता है तो ये इंपॉर्टेंट है। तो आप पैसेज की प्रैक्टिस कर रहे हो टीयर 1 के लिए तो बेकार है ना, पर टीयर 2 में आएगा। तो आपको मेहनत किस डायरेक्शन में करनी है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको मैंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। अब बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश किस तरीके से पढ़नी है। देखो, इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब और ये क्लोज टेस्ट, 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। ठीक है, CHSL एग्ज़ाम के लिए। तो वीडियो से आपको अपनी ग्रामर कंप्लीट करनी है। आपको लग रहा है कि भाई मेरी ग्रामर वीक है तो वीडियो से कंप्लीट करो। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो अच्छे से आती है, तो आप कहाँ से करेंगे? शायद मैंने स्लाइड में दिया होगा, हाँ चलो बाद में बताऊँगा। तो वीडियो से आप 45 दिन के अंदर ग्रामर कंप्लीट कर सकते हैं। कौन सी वीडियो से?
अमन वशिष्ठ सर, तरुण ग्रोवर सर, रानी मैम, नीतू मैम, निमिषा बंसल मैम, ओपन स्टडी गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल में जो एक टीचर है, शायद नाम भूल रहा हूँ मैं, जिनकी संजीवनी करके एक बुक भी आती है, ठीक है। अब इनमें से किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं। जैसे गोपाल वर्मा सर है, उनका लेंथी कोर्स है। आपको एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, ग्रामर कहीं से भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। सेम मैथ कहीं से भी पढ़ लो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो इस हिसाब से आपको बस एक बार कॉन्सेप्ट सीखने हैं, फिर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो आप प्रैक्टिस करते करते सीखोगे। ये मत सोचो कि आप नीतू मैम से पूरा पढ़ लिया एक बार तो बस सारे क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, नहीं। चाहे अमन वशिष्ठ सर से पढ़ लो, चाहे तरुण ग्रोवर सर से, पढ़ने के बाद सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, क्लैरिटी आएगी माइंड में कि क्वेश्चन करने कैसे, फिर गलती करोगे फिर सीखोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, वीडियो तरुण ग्रोवर सर या अमन वशिष्ठ सर, इनसे कंप्लीट करनी है, या रानी मैम, ठीक है। इनमें से किसी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो वॉल्यूम 1 समझ में आ जाती है नीतू मैम की बुक, तो वहाँ से कर लो, बहुत अच्छी बात है। जब ये कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको नोट्स भी बनाने हैं, या आप नीतू मैम की बुक से भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि पिछली बार डाउट आए थे कि सर हम तरुण ग्रोवर सर की वीडियो से पढ़ रहे हैं लेकिन हम रिवीजन अब नीतू मैम की बुक से कर सकते हैं। तो 15 दिन के अंदर 15-16 चैप्टर वो रिवाइज़ कर लेना, क्लियर। प्रैक्टिस करने हैं फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि टॉपिक वाइज होते हैं, कि एरर की प्रैक्टिस ही कर रहे हैं हम, डायरेक्ट सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, या वॉइस की कर रहे हैं, या PQRS की कर रहे हैं, या फिलअप की कर रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करते जाना है। तो उसके लिए पिनेकल या किरण कोई भी एक बुक ले लेना जो कि न्यू एडिशन 2024 से लेके इसमें 2022 तक के दिए हैं। आप इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी कर सकते हैं, यानी कि 20 तक पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, 2024, 23, 22 हमेशा नीचे की तरफ चलना है। ऐसे नहीं कि 2020 से स्टार्ट करोगे, ठीक है। 2024 से स्टार्ट करना है, नीचे की तरफ जाना है। इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क करोगे, आप एरर की प्रैक्टिस करोगे। शुरू में तो ये दिक्कत आएगी, मान लो आप आर्टिकल पढ़ रहे हो या नाउन पढ़ रहे हो, नाउन पढ़ा, ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके एरर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा भाई इसमें एरर जो ढूंढना है हमें नाउन में ढूंढना है। जब मिक्स एरर आएंगे आपको यही नहीं पता चलेगा भाई एरर नाउन में ढूंढें, प्रीपोजिशन ढूंढें, आर्टिकल ढूंढें, तो मिक्स एरर में बहुत दिक्कतें आएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे जो दिक्कतें आएंगी उसको मार्क करना, फिर उसकी दोबारा प्रैक्टिस करना। और कोई भी नई चीज़ मिलती है कि आपको लगता है यार ये तो मैंने रूल नहीं पढ़ा, तो अपने नोट्स में अपडेट कर देना, उसको लिख देना, ठीक है। जब इतना सब कुछ हो जाएगा सिर्फ आपको लास्ट में नोट्स ही पढ़ने हैं, फिर बार बार बुक नहीं लगाएंगे, ठीक है। वोकैब में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, साइन नो, ईडियम, ये तीनों आपको ब्लैक बुक या प्रीवियस ईयर वाली कोई भी बुक, चाहे पिनेकल किरण, आपको लग रहा है नहीं मेरे पास तो पिनेकल किरण है यहीं से करूँगा, तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। लेकिन स्पेलिंग और एंटो, ठीक है, एंटोनियम्स और स्पेलिंग ये आपको MCQ फॉर्मेट में करने हैं, ठीक है। क्योंकि एंटोनियम से आप ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से आप इसको एलिमिनेट करोगे कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। क्योंकि कभी भी एंटोनियम आप डायरेक्ट नहीं याद कर पाओगे कि गुड का बैड, डे का नाइट, इस तरीके से थोड़ी ना याद करोगे। आपको सिनोनियम याद करनी है, यानी वोकैब, डायरेक्ट मीनिंग याद करनी है, और एंटोनियम्स की प्रैक्टिस करनी है। पिनेकल या किरण की जो भी बुक है आपके पास, ठीक है, MCQ सेम इसी तरीके से स्पेलिंग की प्रैक्टिस करनी है। और जो भी अच्छी स्पेलिंग हार्ड लगती है उसको वहीं सर्किल करते रहना है। सेम वोकैब में रीड करते रहो। वोकैब टारगेट रखो कि एक दिन में मुझे ये 25 पढ़नी है, ये भी 25 पढ़नी है, ये 20, जो भी आपका लेवल है अपने हिसाब से बढ़ाते चलो। फिक्स नहीं करूँगा मैं कि हाँ भाई 10-10 ही करो, अपना लेवल, ठीक है। तो उसमें रीड करें, मान लो 20 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आज 20 में से आपको लगा यार 15 तो बहुत आसानी से याद हो गए, रीड करते ही 5 बच रहे हैं, ये मुझे बार बार दिक्कत दे रहे हैं, तो उस पर ऐसे लाइन खींच दो, दूसरी बार रिवाइज करोगे सर्किल बना दो, ठीक है। इस तरीके से मतलब अपना अपना सिंबल देते रहो, और मल्टीपल रिवीजन, रीडिंग मल्टीपल, ठीक है, रटना है ये। फ्रेजल वर्ब, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको फ्रेजल वर्ब जो भी आते हैं वहाँ से आपको करना है, जो भी ऑप्शन आते हैं 4 वहाँ से आपको लिखना है। या SP बख्शी की जो बुक है उसमें सेलेक्टेड आपको पढ़ना है। और बात करते हैं क्लोज टेस्ट की, तो क्लोज टेस्ट के लिए डेली रीड करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी कि 5-5 के जो सेट हैं वो आपको प्रैक्टिस करने हैं। और रीडिंग में कुछ भी रीड करो, कुछ भी रीड का मतलब है कि भाई गूगल में कुछ देख लिया, आज मन करा कि भाई मुझे इस टॉपिक के बारे में पढ़ना है, महाकुंभ के बारे में पढ़ना है, महाकुंभ चल रहा है, इसके बारे में पूरा ऐसे पढ़ लो, कुछ भी पढ़ो जो आपका मन करे, ठीक है। तो हर एक चीज़ आपको पढ़नी है, जो भी पढ़नी है इंग्लिश में पढ़नी है, मज़ा आएगा, ठीक है। चैटिंग करनी है इंग्लिश में करो, अंग्रेज़ बन जाओ बिल्कुल। अब बात करते हैं वोकैब की, तो वोकैब ग्रामर का मैं बता चुका। ग्रामर में काफ़ी लोगों की ग्रामर अच्छी होगी, डायरेक्ट 120 रूल्स भी पढ़ सकते हैं निमिषा बंसल मैम की, ठीक है, वॉल्यूम 1 से भी कर सकते हैं। और रीडिंग में देखो बता चुका, कुछ भी पढ़ो भाई, जो मन करे पढ़ो बस, लेकिन रीडिंग इम्पोर्टेंट है। आधा सिलेक्शन तो यहीं से रुक जाता है रीडिंग से, जब मेंस, वो मेंस की बात है छोड़ो।
अब मैंने वोकैब के लिए भी इतने सारे टीचर, यूट्यूब वीडियोस, इतनी सारी बुक, पर सेलेक्ट तो एक करनी है। अब बहुत कमेंट ये भी आ जाएंगे इनमें से बेस्ट कौन सी है। देखो, बेस्ट वो है जो आपको समझा दे। देसी पढ़ाकू एकदम अच्छे से मिनीमोनिक करके समझा देगा, ठीक है, मतलब याद हो जाएंगी। रानी मैम का बढ़िया A to Z सीरीज़ चलती है, या समुद्र मंथन वाली बुक भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है। न्यून क्लासेस की भी बुक है अवतार करके, जिसमें अच्छे से ओरिजिन ऑफ वर्ड हर एक चीज़ दे रखी है, लेकिन मैंने इतने सब नाम नहीं लिखे और ये लिख दिए। तो ऐसी काफ़ी चीज़ें, मैं तो पूरा पेज भर दूंगा ऐसे ना, तो बताने को बहुत चीज़ें हैं। लेकिन मैं फिर एक ही बात कह रहा हूँ कि इनमें से किसी भी एक यूट्यूब वीडियो को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं खुद से याद नहीं कर सकता, मुझे तो वीडियो सुनने में मज़ा आता है और सुन के याद होती हैं, तो ओपन स्टडी गुरुकुल, रैंकर्स गुरुकुल, निमी समंसल मैम की वीडियो हो गई, रानी मैम के A to Z या देसी पढ़ाकू, यहाँ से आप कर लो। लेकिन एट द एंड वीडियो सुन तो लोगे, शुरू में एक पिकअप बन जाएगा, लेकिन एट द एंड आपको खुद से याद करनी ही पड़ेंगे बुक से। वहाँ पे मार्क भी करनी पड़ेंगी। यहाँ पे थोड़ी ना वीडियो में मार्क कर दोगे भाई ये वाली वो कैब नहीं आ रही, लिखनी पड़ेगी, फिर टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि बुक, ठीक है, शुरू में थोड़ा सोते टाइम आपको लग रहा है कि नहीं मैं ये सुन लूँगा, तो आप सुन सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट है बुक। बुक में ब्लैक बुक, पिनेकल, किरण, या आपके पास कोई भी PDF है। बहुत से लोग, ये PDF है तो बेकार की चीज़, लेकिन फिर भी मैंने लिख दी क्योंकि काफ़ी लोग बुक नहीं खरीदेंगे, मेरे पास तो ये वाली PDF यहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर एक दिक्कत आएगी, रीड तो कर सकते हो लेकिन मार्क कैसे करोगे? अगर आपके पास टैब है तो अच्छी बात है, अगर टैब नहीं है तो फ़ोन में कैसे मार्क करोगे? फिर दिक्कत आएगी ना, आंखें ख़राब हो जाएंगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, कोई भी एक बुक जो भी है उसी से आपको प्रीवियस ईयर वोकैब एक बार याद करनी है, फिर दोबारा उनमें जो मार्क करी है उनका रिवीजन करना है, फिर दोबारा रिवीजन करना है। इस तरीके से रिवीजन करना है कि अगर एक बार वो दोबारा वोकैब आती है तो गलत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, रीजनिंग में भी 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के। तो इसमें मैंने काफ़ी चैप्टर मिस कर दिए, मतलब कि मैंने नहीं लिखे यहाँ पे, बस सिर्फ लिमिटेड चैप्टर लिखे हैं। ये वो चैप्टर हैं जहाँ में मतलब जिसमें दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे कि डाइस हो गया, ये मैंने नहीं लिखा, ठीक है। मिरर इमेज हो गई, ये तो आती है ना सभी को, तो ये नहीं लिखे। तो ये वो टॉपिक है जिसमें दिक्कत आती है। तो ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज़, फिगर सीरीज़, मिसिंग नंबर, स्लोगिज्म, काउंटिंग फिगर, एनालॉजी, ओड वन आउट। कई बार ऐसे नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं GK के, जिसमें कैपिटल, करेंसी इस तरीके से पूछ लेता है, आपको समझ में नहीं आता यार क्या कौन सा ओड होगा ना। मैथमेटिकल ऑपरेशन में स्पीड नहीं बन पा रही, कैलकुलेशन की है ना, तो इनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, ना कि डाइस की कर रहे हो आप। डाइस एक दिन आप पढ़ लो किसी एक यूट्यूब वीडियो से, ख़त्म कहानी। हर बार क्वेश्चन करोगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये वही चैप्टर लिखे मैंने, रीजनिंग में बहुत ईजी सब्जेक्ट है, कोई रॉकेट साइंस, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कि भाई इसमें ये वाला लो लग रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा इस पर स्टडी करनी है। तो वर्क करना है वीक टॉपिक पर, कोई भी टीचर फॉलो कर सकते हो, लेकिन इवन कोचिंग सेंटर की एक 3-4 घंटे की वीडियो देखो, चैप्टर समाप्त, रेदर देन वॉचिंग 8 to 10 आवर वीडियोज़, ठीक है। कोई भी बुक फॉलो कर सकते हो, प्रीवियस ईयर, पिनेकल या किरण। आपको लग रहा है कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन मेरे गलत होते हैं, स्पीड नहीं बन पा रही, तो चलो आज बैठ के 50 क्वेश्चन लगा देता हूँ। तो 50 क्वेश्चन लगाऊंगा, स्पीड भी बढ़ेगी और इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी छट जाएंगे, उसको मार्क भी कर लूँगा और उन्हीं को फिर रिवाइज़ करूँगा एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। बेस्ट क्वेश्चन का कलेक्शन भी हो जाएगा, ये तरीका अच्छा है। इसके अलावा आपको लग रहा है नहीं भाई इसमें मुझे नहीं करना, डायरेक्ट एंड गेम चैनल पे जाओ, एकदम बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्टेड, ठीक है, जो अच्छे अच्छे लेवल के, जो गलतियाँ आपसे होती हैं और जो सोचने पे मजबूर करते हैं क्वेश्चन, वो आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, एंड गेम और सिग्मा क्लासेस। सर्च कर लेना एंड गेम, मिसिंग नंबर, ये जो भी चैप्टर आपको सर्च करना है, ठीक है। अब बात करते हैं, 2 चैप्टर ये बच गए, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर, जब सब कुछ हो जाए ना, उसके बाद आप मॉक प्रैक्टिस कर रहे हो, अच्छा खासा स्कोर आ रहा है, आपको लग रहा है अब मेरे पास टाइम है, तो देख लेना कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्लॉक और कैलेंडर से, लास्ट में इसको पढ़ लेना किसी भी टीचर से, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलो अब करना कैसे है, डेली एक सेक्शनल मॉक देना टेक्स्ट बुक पर। टेक्स्ट बुक पे 25 क्वेश्चन आपने सोल्व करे, मान लो आपका स्कोर आ गया 35, 40, 45, कुछ भी आया, उसमें कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, कुछ क्वेश्चन आपसे हुए नहीं, 1-2 क्वेश्चन, ठीक है। टाइम की वजह से कैसे भी हो, मतलब कैसे भी छूट सकता है, तो वो टॉपिक नोट करने हैं कि भाई ये टॉपिक वाले क्वेश्चन मेरे से नहीं हुए। फिर उसी टॉपिक के आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं भाई, 50-60, 3 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करो, एक दिन में 50, 3 दिन में 150, या कोई भी वीडियो, ठीक है, वहाँ से सीखो, उस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करो, फिर दोबारा सेक्शनल मॉक दो और चेक करो कि भाई इस वाला जब ये वाला मॉक दिया था इसमें मेरे स्लोगिज्म के क्वेश्चन गलत हो रहे थे, ठीक है। बाकी और भी मिसिंग नंबर के भी हो रहे थे, लेकिन स्लोगिज्म मैंने यहाँ पे 3 दिन अच्छे से प्रैक्टिस करा। क्या दोबारा जब मॉक दिया अगला, क्या स्लोगिज्म के फिर दोबारा गलत हुए, या सिर्फ मिसिंग नंबर के गलत हो रहे हैं? तो स्लोगिज्म सुधार लिया,
फिर वो मिसिंग नंबर के गलत हो रहे हैं, फिर मिसिंग नंबर इस तरीके से सुधारना है, एक एक करके ऐसे चैप्टर सुधारना है। मतलब एक मॉक दिया, 3 दिन अच्छे से मेहनत करी जो भी आपका रॉन्ग या वीक टॉपिक है, फिर मॉक दिया, फिर सुधारा। इस तरीके से सुधारते सुधारते ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है। जितने ज़्यादा मॉक दोगे एक तो स्पीड बढ़ेगी, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि सारे चैप्टर इंप्रूव हो जाएंगे, एक एक चैप्टर आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन आपके क्वेश्चन छूटेंगे। फिर आता सब कुछ है पर क्वेश्चन नहीं हो रहे टाइम में। तो स्पीड तब बढ़ेगी जब सेक्शनल मॉक लगाना स्टार्ट करोगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपको सब समझ में आ जाएगा कि यार ये क्वेश्चन अभी नहीं करना, ये बाद में करना, इसको स्किप करता हूँ, बाद में करूँगा, यहाँ टाइम ख़राब हो जाएगा। ये सभी चीज़ें आप कहाँ पे सीखेंगे? सेक्शनल मॉक की प्रैक्टिस में। स्कोर आपका 50 आउट ऑफ 50 आ जाएगा। इस तरीके से 99.99% की गारंटी मैं दे रहा हूँ, ठीक है। 4 महीने करके देख लो, रिजल्ट आपके आंखों के सामने होगा और कमेंट करके बताओगे फिर, ठीक है। सेम इसी तरीके से मैथ में भी करना होता है, लेकिन मैंने अभी बताया नहीं क्योंकि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा वो। अगर मैंने यहाँ पे बता दिया आपको समझ में भी नहीं आएगा, आपको लगेगा पता नहीं क्या क्या बता के चले गए, है ना। तो जीके में भाई 25 क्वेश्चन आते हैं सेम उसी तरीके से 50 नंबर के। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों में से एक एक, कभी बायो के 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैं सोचना भाई मेरी शिफ्ट में 2 आए तो यहाँ पे 1 क्यों लिखा है, ठीक है। तो एक मैंने एवरेज आइडिया दिया है। हिस्ट्री में 2 से 4, कभी 4 कभी 5, ठीक है, कभी यहाँ पे 2 या कभी 4, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन अप डाउन। जैसे कि 2024 में 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स आए थे, इससे पहले 2 आए थे। सेम इसी तरीके से डांस, देखो यहाँ पे स्टैटिक जीके के कुछ ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं जो कि मैक्सिमम नंबर को कवर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो फेस्टिवल का 1 क्वेश्चन, डांस के 1 से 2, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के 1 से 2, स्पोर्ट्स के 1 से 2, ठीक है। इसके अलावा काफ़ी हैं जैसे नेशनल पार्क, वो चीज़ें मैंने नहीं लिखी। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो नहीं आती, ठीक है, वो मिसलिनियस में आती हैं और वो चैप्टर बाद में पढ़ने हैं। करंट अफेयर के आते हैं भाई 4 क्वेश्चन और काफ़ी अलग अलग टॉपिक है इसमें, ठीक है। कभी न्यू प्रेसिडेंट पूछ लिया, सीएम पूछ लिया, अवार्ड पूछ लिया, बहुत सी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। इसमें महाभारत है पूरी, लेकिन 4 क्वेश्चन आएंगे। अब डेली करंट अफेयर तो पढ़ने नहीं है, किसी को नहीं पढ़ने हैं डेली करंट अफेयर। और 4 महीने तक जब तक हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे तब तक भी आपको करंट अफेयर नहीं पढ़ने। लास्ट के 2 महीने जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर, वो भी मंथली। कहाँ से करेंगे? इंडोलॉगस, इंडो पाठशाला, ठीक है, या कोई भी आपकी मंथली PDF, ठीक है, कहीं से भी आप कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, लास्ट के टाइम पे ही करना है और मंथली पढ़ना है या टॉपिक वाइज पढ़ना है। वो मैं आपको PDF दे दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना करंट अफेयर के लिए, जो पक्के विद शुभम। अब बात करना है कि पढ़ना कैसे जीके को, है ना। तो जीके में सबसे पहले थ्योरी पढ़नी है। थ्योरी के लिए परमार SSC, GV विटमूवर, नवीन सर या कोई भी टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं वहाँ से अपना सिलेबस कंप्लीट करना है, ठीक है। परमार SSC और GV विटमूवर से पढ़ने का ये फ़ायदा, यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में, यहाँ पे ऑथेंटिक कंटेंट मिल जाएगा, ये भी बेस्ट है, ठीक है। दोनों मतलब बढ़िया है। नवीन सर भी बढ़िया है, वो हिंदी जो मतलब हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए बढ़िया है। ये दोनों इंग्लिश के लिए हैं। और यहाँ पे एक फ़ायदा मिलेगा कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं मिलेगी। परमार SSC के नोट्स मिल जाएंगे, GV विटमूवर ने भी अभी नोट्स निकाले हैं तो वो मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि मैं खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाऊंगा तो वो भी बना सकते हैं। अगर इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मैं तो ल्यूसेंट पढ़ूंगा तो वो भी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन बेस्ट ये है कि जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके नोट्स हैं तो वहीं से एक बार रीड कर लो, बार बार रिवीजन होती रहेंगी वही चीज़ें। रिवीजन करने के बाद डायरेक्ट फिर दोबारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 से लेके 2022 तक, ठीक है, ये आपको करने हैं। पिनेकल, किरण, घटना चक्र, कोई भी बुक आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। प्रैक्टिस सेट या तो टेक्स्ट बुक पे लगा सकते हो खुद से, लेकिन वहाँ से आप बहुत सी चीज़ें में इंटरेस्ट नहीं ले पाओगे, सीख नहीं पाओगे। तो इसलिए परमार SSC के जो सेट है, जब आप 4 महीने कंप्लीट कर लोगे ना, ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सेट मिल जाएंगे, जैसे पार्ट 4 सीरीज़, पार्ट 3 सीरीज़। जब चैनल चेक करोगे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे प्रैक्टिस कराएंगे, यानी 20-20, 25-25 क्वेश्चन का सेट। उसमें काफ़ी नॉलेज आपको होगी और रिवीजन भी होता चले जाएगा एक एक टॉपिक का पूरा अच्छे से। तो ये आपको करना है। कब करना है? जब ये तीनों चीज़ें हो जाएँ, ठीक है। या नवीन सर से भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट। इतना सब कुछ होने के बाद लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ है, जितना पढ़ लिया ठीक है, बस रिवीजन करते जाना। स्कोर GS में 35+ आ जाएगा। इतना करने के बाद गारंटी है, ठीक है, करके देखो। अब बात करते हैं डेली रूटीन। इतना सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन डेली रूटीन होना किस तरीके से चाहिए? तो 9 से 10, 10 से 12 ये पढ़ूंगा, ऐसा नहीं होना। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, ये मैंने 5 स्लॉट में डिवाइड करा है। आप 4 में भी कर सकते हैं, 6 में भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है आपका टाइम किस टाइम पे मिलता है आपको और किस तरीके से डिवाइड करना है। तो इंग्लिश आपको पढ़नी है स्लॉट 1 में, जिसमें ग्रामर, वोकैब और रीडिंग तीनों चीज़ें आपको करनी है। रीडिंग 20 मिनट बहुत हैं, वोकैब में 1 से 1.5 घंटा और ग्रामर में भी 1 से 1.5 घंटा।
मैथ में लगभग 3 से 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि लेक्चर भी लेने हैं, नोट्स भी बनाने हैं। 4 घंटे तो मान के चलो मिनिमम। जीके में थ्योरी और नोट्स, इसका मतलब अगर आप एक दिन थ्योरी पढ़ रहे हो वीडियो से, 7 दिन के अंदर कोई सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद नोट्स पढ़ेंगे, या रात को नोट्स पढ़ सकते हो। ठीक है, रीड करना है मल्टीपल टाइम, ऐसा नहीं है कि आपने नोट्स बना लिए, बना के इकट्ठे करते जा रहे हो। रीडिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीके में, बार बार रिवीजन करना है, रीडिंग करनी है। ठीक है, रीजनिंग में सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जो तरीका मैं बता चुका सिर्फ उसी पे कायम रहना है। और लास्ट का टाइम यानी कि रात का, उसको आपको रिवीजन के लिए देना है। यानी दिन में जो भी पढ़ लिया, ठीक है, उसमें ये देखना है कि यार ये वाला सब्जेक्ट मेरा वीक है, उसको टाइम देना जरूरी है, तो वीक सब्जेक्ट का रिवीजन करना है लास्ट में। ठीक है, आपको लग रहा है कि मैथ के मैंने नोट्स बना लिए, लेकिन सिर्फ मैंने बनाए हैं, लेकिन मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी, तो रात को करो फिर। ठीक है, और संडे का दिन बिल्कुल एकदम खाली, रिवीजन और बैकअप डे। कोई भी टास्क अगर छूट जाता है वो संडे को आपको कंप्लीट करना है और रिवीजन करना है उसका। ठीक है, तो इतना सा काम करना है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार 7 दिन ये पढ़ना किस तरीके से है, तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें SSC CGL 2025 की टारगेट सीरीज चल रही है। ठीक है, जिसमें डे 1 डे 34 है आज जो चल रहा है, 30 दिन, लगभग 33 दिन कंप्लीट हो गए। तो उसमें एक आइडिया लगाओ कि यार इस तरीके से पढ़ाई करनी होती है, तो वहाँ से आइडिया ले सकते हो और समझ में आ जाएगा कैसे पढ़ना है। बाकी फुल टेस्ट कब देने हैं, फुल टेस्ट के लिए देखो सिलेबस के ऊपर डिपेंड है। फुल टेस्ट कब देने हैं, जब आधा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, यानी कि 50%, तो हफ्ते में एक टेस्ट देना है। जब 75% हो जाए तो हफ्ते में 2 बार देना है। जब 100% यानी कि 4 महीने बाद आपको अल्टरनेट डेज पे मॉक की प्रैक्टिस करनी है और रिवीजन करना है। ठीक है, तो ये आपका रूटीन होना चाहिए। कहाँ पे देना है, टेक्स्ट बुक और ओलिव बोर्ड। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के कंप्लीट करने हैं, जब एक लेवल बन जाएगा तब ओलिव बोर्ड पर आना है। फोकस करना है परसेंटाइल पे, नोट ऑन स्कोर। कई बार ऐसा देखने के लिए मिलेगा, किसी मॉक में आपका 140 स्कोर आएगा 200 में से, किसी में 160 आएगा 200 में से, लेकिन रैंक दोनों में, कभी इसमें मान लो 2200 आ रही है। ठीक है, और इसमें कितनी आ रही है, इसमें कितनी आ रही है, मान लो 2100 आ रही है। यानी इसमें ज़्यादा स्कोर आने के बाद भी रैंक कितनी ज़्यादा है, और इसमें 140 आने के बाद भी रैंक कम है, इसमें अच्छी रैंक आ रही है। तो इसका मतलब ये कि ये मॉक हार्ड है। तो हमेशा परसेंटाइल पे फोकस करना है, स्कोर अप डाउन चलता रहेगा, ये देखना है कितने लोगों से आप आगे हो। ठीक है, ये बात की बात है, लेकिन फिर भी बता दी अगर किसी को समझ में आ गई है तो। अब बात करते हैं, डू यू वांट पेड टारगेट सीरीज़ फॉर CHSL 2025। देखो जितनी बातें बताई हैं बहुत ब्रीफ में बताई हैं, अच्छे से बताई हैं, समझ में भी आई होंगी। और यही रियलिस्टिक टारगेट और यही रियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीचर देखे ये वो, जब करने बैठोगे तब पता चलता है 6 महीने में क्या क्या दिक्कतें आती हैं। अगर आप चाहते हैं कि एक टारगेट सीरीज़ होनी चाहिए CHSL के लिए पेड, ठीक है, तो लाइक करें और शेयर करें, जिससे मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी, हाँ भाई ये लोग चाहते हैं। ठीक है, ये एक मैसेज है मेरे लिए। ठीक है, तो टारगेट है 1K लाइक। 1K लाइक अगर आते हैं तो मैं टारगेट सीरीज़, पेड टारगेट सीरीज़ लेकर आऊँगा, उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, और उसमें हर तरीके से आपका जो सिलेबस है 4 महीने के अंदर किस तरीके से कंप्लीट करना है, कैसे रिवीजन करना है, वो हर एक चीज़ मैं आपको कराऊँगा। बाकी आपको आइडिया लेना है तो मैं हर बार कह रहा हूँ, इससे पहले CPO की, CGL की, ठीक है, कई बार टारगेट सीरीज़ चल चुकी हैं पेड, तो वहाँ से लोगों से पूछ के आइडिया ले सकते हो। बाकी आपको लगता है कि नई टारगेट सीरीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो CGL की जो टारगेट सीरीज़ चल रही है 2025 की, वहाँ से आइडिया लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, या उसको भी फॉलो कर सकते हैं। लेकिन आपको वहाँ पे खुद का भी दिमाग लगाना पड़ेगा कि यार ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है, और CGL के क्वेश्चन नहीं, पहले CHSL के करने हैं। ठीक है, तो जैसा भी है मुझे बताना। और ज़्यादा फ़ी नहीं होगी इसकी, 299 होगी, जो जैसे कि हर बार रहती है, तो काफ़ी चीप है, महंगा नहीं है कुछ भी। और आपको जितना आप दोगे उससे 4 गुना क्या, मतलब मज़े आ जाएंगे कि हाँ भाई जितना पैसा खर्च करा, काफ़ी कुछ सीख के गए हैं। ठीक है, तो अफोर्डेबल फ़ीस के साथ अगर आपको ये ज्वाइन करनी है तो हमारा जॉब पक्की विद शुभम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और टेलीग्राम चैनल ये ज्वाइन ज़रूर कर लेना, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। और हाँ, एक बात बतानी भूल गया, एक 2-3 मैं वीडियो शेयर करूँगा जिसमें कि आपको टेक्स्ट बुक किस तरीके से यूज़ करना है, ठीक है, किस तरीके से मॉक टेस्ट फाइंड करने हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि रीजनिंग के सेट लगाने हैं डेली, तो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन से सेट लगाने, तो वो उस वीडियो में मैंने बता रखा है। ठीक है, उस वीडियो को देख लेना, या जो भी मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में, उन सभी वीडियो को देख लेना, काफ़ी ज़्यादा हेल्प रहेंगी। ठीक है, हेल्प करेंगे वो वीडियो। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बताना कैसी लगी वीडियो, और नेक्स्ट आप क्या चाहते हैं। और हाँ, 1K लाइक यानी कि 1000 लाइक, ठीक है, इसको मत भूलना। थैंक यू सो मच।